कौन से क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, नाइन्थ वाले में ये चीज पता है कि एक्सपोनेंट जीरो होती है तो वन क्यों आता है? यस मैम। पता है ना? यस मैम। ठीक है मयंक, तुम भी कैमरा ऑन कर लो। देखो, हम एक्सपोनेंट जब जीरो होती है तो वन इसलिए आता है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी करवाते हैं, रुक जाओ, 10th वाला। ये जीरो इसलिए आता है कि जैसे मान लो लिखा है हमने टू रेज टू पावर टू, ठीक, इसको हमने डिवाइड कर दिया टू रेज टू पावर टू से, तो एक्सपोनेंट क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो टू रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू कितना होगा, वन होगा। क्यों? क्योंकि टू स्क्वायर होता है फोर, और फोर डिवाइडेड बाय फोर वन ही तो आता है ना, फोर डिवाइडेड बाय फोर वन। इसलिए जब भी एक्सपोनेंट जीरो होती है हमेशा उसकी वैल्यू वन आती है। ओके, एक मिनट रुकना तुम लोग, हम आ रहे हैं, ठीक है।
हेलो। हेलो, सब लोग आ जाओ सामने। हेलो मैम। देखो लिखा है इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ 7 रेज टू पावर -1। तो हो जाएगा 1/7 -1/8 रेज टू पावर -1 -1/3 -1/4 रेज टू पावर -1। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी डिनोमिनेटर सेम कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करो और इसको 7 से। ठीक है। अब इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि तुम 1 घंटा ये सब लिखो, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया करो ऐसे क्वेश्चंस में। क्या करोगे, 8 इससे 8 को मल्टीप्लाई करो, आएगा 8। इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, -7, और इसको आपस में 7 8 जा 56। आंसर आ जाएगा 3/56। ऐसे किया करो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, आ जाएगा 8 - 7/56, ऊपर -1। फिर इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 - 3, नीचे 12, ऊपर -1। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 56 - 12। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 434, ऑप्शन, 1 मिनट, 44, ऑप्शन डी। सही है। मयंक, यस मैम। हो तुम? यस कैमरा मैम। क्यों ऑफ है? ऋषभ, तुम? ठीक है, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। 11th वाला देखते हैं। वेन, मैम बस ऑन कर रही दो। ओके, 5 रेज टू पावर, देखो अब क्वेश्चन में लिखा है 5 × 10 रेज टू पावर -3 -200 नहीं 2000 × 10 रेज टू पावर -4। देखो यही क्वेश्चन है। यस हम्म। ठीक है। तो अब तुमको क्या करना है? मैम। 10 to -6 हम्म। देखो बोल। हम बताएं कैसे कर लो। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, यहाँ से है 5 × 10 रेज टू पावर -3 है ना, इसको ऐसे ही रहने दो। अब तुम यहाँ मैम पे देखो, हाँ। वहां पे -10 रेज टू 4 की जगह पे -10 रेज टू 6। अच्छा, 6 है यहाँ पे। ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकती हो, 3 × 3 ऐसे, -3 × -3 ऐसे लिख सकते हैं ना। क्योंकि वापस से हमको यही तो मिलेगा ना, एक्सपोनेंट ऐड होती हैं जब। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? अब इसमें से 10 रेज टू पावर -3 एक कॉमन ले लो। क्या बचेगा, 5 - 2000। और हाँ, इसके नीचे 10 रेज टू पावर -3 है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो। अब ये 3 जीरो इसके साथ कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3 × 10 रेज टू पावर -3, ऑप्शन बी। आया समझ में? बताओ कोई कंफ्यूजन कहीं किसी स्टेप में? प्रगति, अनिका, दृश्या, मयंक, तुम लोग पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो बैठ के? मैम क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। दृश्या, क्या कर रही हो? पढ़ रही हो? यस मैम। कैमरा क्यों ऑफ है तुम्हारा? पढ़ाई करो। एक्सप्रेस द मैम कर प्रोडक्ट दिया। ऑफ दिस एंड दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखना है, 1.2 × 10 रेज टू पावर 5 इंटू प्रोडक्ट फाइंड करना है ना। 2.4 × 10 रेज टू पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। 12 × 24 कितना होता है तुम्हारा? 288। 288। अब डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लग जाएगा तुम्हारे? 2 डिजिट्स के बाद। क्योंकि डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट्स है हमारे पास। और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 है, बेसिस सेम है, तो एक्सपोनेंट हो जाएंगी ऐड। तो आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3, ऑप्शन सी। आया समझ में? दृश्य, आया समझ में? आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है क्वेश्चन में, इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है ना, 7/9 रेज टू पावर -8 इंटू 9/7 रेज टू पावर 6 इक्वल टू 9/7 रेज टू पावर एक्स।
अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 9/7 रेज टू पावर 8 हो जाएगा, इंटू 9/7 रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू 9/7 रेज टू पावर x। अब देखो यहाँ पे बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट हो जाएंगी तुम्हारी ऐड, तो 8 + 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x के इक्वल, क्योंकि देखो बेसिस दोनों साइड जब सेम होते हैं, दोनों साइड की एक्सपोनेंट्स इक्वल होती हैं हमेशा, ठीक है। 8/6 होता है 14, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 14, ऑप्शन सी। ठीक, ये पेज कंप्लीट हो गया तुम्हारा। के बाद ये वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 14। The size of a red blood cell is this, and the size of a plant cell is this. Find the ratio of the size of red blood cell to the plant cell। अच्छा, किसका रेशियो फाइंड करना है तुम्हें? रेशियो निकालना है। किसका निकालना है? रेड ब्लड सेल टू द प्लांट सेल। ठीक, तो रेड ब्लड सेल का क्या है साइज? 0.0000, कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 है। और नीचे हैं, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 1 2 7 5। ठीक, तो अब तुम इसको ऐसे लिखो, 7 × 10 रेज टू पावर, कितने आएंगे नीचे जीरो? 1 2 3 4 5 है, -6। और इसको तुम ऐसे लिखो 1 2 7 5, जीरो कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 रेज टू पावर -8, है ना। अब क्या लिखोगे? 7 को हमें डिवाइड करना है 1 2 7 5 से, तो फिर डिवाइड तो हो नहीं रहा है ये। चलो ठीक है, करते हैं। देखो यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -8 है, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 10 × 10 रेज टू पावर -6 इंटू 10 रेज टू पावर 8, नीचे आ जाएगा 1 2 7 5, ठीक है। अब देखो ये -6 है, ये +8 है, तो ये इनकी एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी, तो 8 - 6 होता है 2, इसका मतलब आ जाएगा 700, नीचे आ जाएगा 1 2 7 5, ठीक है। अब ऊपर नीचे हम क्या करते हैं? सबसे पहले इनको डिवाइड करते हैं, किससे? 25 से। 25 से कर देते हैं ना, डायरेक्ट 5 से भी कर सकती हो। तो नीचे आ जाएगा 51 और ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 28, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है अर्थ इज दिस किलोमीटर अवे फ्रॉम द सैटर्न, इतना डिस्टेंस है अर्थ और सैटर्न के बीच में। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 1 2 7 5 इंटू 10 रेज टू पावर, कितने जीरो हैं? दो, दो चार, दो छः, 6 जीरो है ना। तो अब तुमको देखो, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, हम क्या करते हैं? एक डिजिट के बाद डेसिमल को लगाते हैं, तो इस डिजिट के बाद हमें डेसिमल चाहिए, है ना। लेफ्ट से हम देखते हैं, हमें एक डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, एक डिजिट के बाद। तो अब इस डिजिट के बाद हमें डेसिमल चाहिए, तो हमें कितने जीरो से इसको डिवाइड करना पड़ेगा? 3 जीरो से, तभी तो आएगा ना 1 2 7 5। अब हमने 3 जीरो से अगर डिवाइड किया, तो हमें 3 जीरो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए, कि अगर मान लो 2 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से डिवाइड भी तो करोगे, तभी तो आएगा 20/10, है ना। ऐसे करते हैं, जितने नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उतने नंबर से हमें ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ताकि वो
बराबर रहे, इक्विवेलेंट रहे। अब ये देखो, ये वाला जो 3 जीरो हमने नीचे डिवाइड किया था, ये इसको डेसिमल दे देगा तो हो जाएगा 1.275। और ये जो हमने 3 जीरो मल्टीप्लाई किए थे इसमें आके ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 10 6 प्लस 3 9। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा डी। क्लियर है? नेक्स्ट करें। Yes. ठीक है, 14 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम लोग अब। The cell of bacteria doubles itself after every 1 hour. How many cells will be there after 8 hours? देखो कह रहा है क्वेश्चन में, 1 घंटे में क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। जैसे पहले 1 था तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर दूसरे आर में क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, है ना। फिर तीसरे आर में क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 2 रेज टू पावर 1। फिर इसमें क्या है, 2 रेज टू पावर 2। फिर इसमें क्या है, 2 रेज टू पावर 3। फिर थर्ड फोर्थ आवर में क्या हो रहा है, 2 रेज टू पावर 4। फिर उसी तरह से 5 आवर में क्या होगा, 2 रेज टू पावर 5। उसी तरह से अब 8 आवर में क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 8। ठीक, इसका मतलब 2 रेज टू पावर 8 से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रेज टू पावर 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, ऑप्शन सी। चेक करो आंसर, यही है प्रगति, ऑप्शन ए सी। Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। At the end of 20th century, the world's population was approximately is this. Express the population in usual form. अच्छा देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है तुम्हें, आई मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तुम्हें यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो तुम कैसे करोगी इसको। यहाँ पे कितने जीरो Option हैं, B. 3 जीरो है ना। तो तुम ऐसे लिख सकती हो 6125 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 10 रेज टू पावर -3। अब ये 9 - 3 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 6125 इंटू 10 रेज टू पावर 6। अब इसको कैसे लिखोगी, चेक कर लो ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें कितने 6 जीरो चाहिए हमें लास्ट में, 2 2 4 2 6, ऑप्शन बी। चेक कर लो, यही है आंसर इसका। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6125 1 2 3 4 5 6। ये आंसर है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18। लिखा है क्वेश्चन में, इफ दिस इंटू दिस, नीचे है दिस इंटू दिस इंटू दिस इज दिस दस। ओके, देखो 243 को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इनके ये बेसिस सेम, इनके एक्सपोनेंट ऐड कर दो। 243 0.13 प्लस 0.7 कितना होता है, 0.2 Zero है ना। point five. जीरो Right, पॉइंट ma'am. टू 0.3 होगा, आई थिंक, नहीं 0.2 ही होगा। हाँ ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाएगा 0.2, क्योंकि 0.13 प्लस 0.1 नहीं 0.7 होता है 0.2। ठीक, डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया क्योंकि यहाँ पे बेसिस सेम है तुम्हारे, ये बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट हमने ऐड कर दी। राइट। अब नीचे क्या है, 7 है, 49 है, 343। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 7 रेज टू पावर 0.25 इंटू 7 का स्क्वायर, ऊपर क्या है 0.7 नहीं 0.75 इंटू 7 का क्यूब, ऊपर क्या है 0.2। ठीक, इज इक्वल टू 7/3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 26। ठीक है, अब तुम क्या करोगे। अब देखो 243 की जगह पे तुम ये लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 5। Yes. और यहाँ पे 7 है, 7 रेज टू पावर 0.25 है, और ये 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा, 2 इंटू 0.075। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 रेज टू पावर 0.15 इंटू, अब ये 3 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 7 रेज टू पावर
0.6। बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट हो जाएंगी तुम्हारी ऐड। तो इनको ऐड कर देंगे हम, 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.6। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 0.2 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज टू पावर 1, नीचे आ जाएगा 7 रेज टू पावर 1 अपॉन, यहाँ पे क्या, 7/3 रेज टू पावर 2x। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये है ना, इसको आप उल्टा करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको और इसको आप क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आ गया समझ में, सबको क्लियर है? यस। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर खत्म। इफ एम स्क्वायर इज दिस इंटू दिस, फाइंड एम। एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें से एक ही ऑप्शन तुम निकाल लोगे, तुम्हारा पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो 27 की जगह पे तुम लिख दो ना 3 का क्यूब, और 16 की जगह पे लिख देना 4 का स्क्वायर। ठीक, अब ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 4 रेज टू पावर -3। तो यहाँ से आ जाएगा 9 अपॉन 4 रेज टू पावर -3, नहीं 4 रेज टू पावर 3, तो हो जाएगा 16 × 4, 64 ना। यस मैम। हम्म 3/4। 9/64 आएगा। एक थ्री मिनट, पर कुछ गलत हुआ है। 9 से 3 3 9। अच्छा इसे यहाँ पे एक डिवाइड। मिनट, रुको रुको, 3 3 कैंसिल हो गया, एम -1। स्क्वायर। एम स्क्वायर था अच्छा वाला। हाँ, स्क्वायर रूट है ना, सॉरी। तो एम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √9 थ्री बाई अपॉन 64। तो आंसर आ जाएगा 3/8, ऑप्शन सी। 3/8। ठीक है। ऑप्शन और उसके बाद सेकंड और थर्ड भी करवा दे क्या इसके? यस मैम, करवा दीजिए। यस मैम। ठीक है, देखो ए बी इज इक्वल्स टू 1 है। क्वेश्चन में पूछा है 1/1 प्लस A⁻⁻1 को हम सीधा लिख रहे हैं A/1 प्लस 1/1 प्लस B⁻⁻1 को सीधा लिखेंगे 1/B। अब क्या है, इनको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/A+1/A प्लस यहाँ से आ जाएगा B+1/B। अब क्या करोगे, इनके, ये ए जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा A/A+1, और ये बी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा B/B+1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ से हो जाएगा AB+A+AB+B, नीचे हो जाएगा A+1 × B+1। फिर इसके बाद AB+AB हो गया 2AB, तो हो जाएगा A+B+2AB, नीचे आ जाएगा A+1, और यहाँ पे B+1। यही तुम्हारा ऑप्शन में क्या दिया है। अच्छा ए बी की वैल्यू 1। दे रखी है 1। ठीक है, तो ए बी की जगह पे अगर हम 1 रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा A+B+2, नीचे आ जाएगा A+1, और यहाँ पे B+1। ठीक है, अब इसको भी अगर हम ओपन कर दें तो कितना हो जाएगा, A+B+2, नीचे आ जाएगा AB+A+B, AB और +1। ठीक, फिर ए बी की जगह पे 1 था, तो यहाँ से आ जाएगा A+B+2, नीचे हो जाएगा A+B+2, ये पूरा कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 1। और तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, आया समझ में? यस मैम।
उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है, लिखा है x इज इक्वल्स टू 8 raised to power 2 upon 3 इंटू 32 raised to power -2 upon 5। ठीक, तो अब तुम्हें 8 की जगह पे क्या लिखना है, 2 का क्यूब, और 32 की जगह पे लिखना है 2 raised to power 5। अब ये 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 raised to power -2। तो अब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 × 1/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब वन। सेकंड और थर्ड दोनों 1 1 है, इसलिए ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन सी करेक्ट है तुम्हारा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा इस चैप्टर का फाइनली। If A is equals to this, B is equals to this, C is equals to this, then find the value of A cube, B cube, C cube। दृश्य कहाँ गई तुम? हेलो दृश्य, तुम गायब कहाँ हो अब है जाती तो। हो? कैमरा क्यों ऑफ हो जाता है अब है। तुम्हारा? If A is equals to 2 raised to power -2, तुम इसको ऐसे लिख सकती हो 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 raised to power -2 को तुम ऐसे लिख सकती हो 1/2 का क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, 8 - 4 अपॉन, नहीं ऐसे लिखो, 1/4 -1/8। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम कर लेना इनके। 2 - 1 होता है 1/8 आएगा इसका वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमने निकाली 1/8, अब क्या निकालेंगे बी की वैल्यू, 2 का क्यूब। मैम वन। हम्म, और वो -1। माइनस, कहाँ है माइनस, समझे नहीं, फिर से बोलो। अगर हम इसकी वैल्यू आ रही है 1/8 तो उससे -1/8 भी तो करना पड़ेगा। नहीं, अभी तो हमने सिर्फ ए और की वैल्यू निकाली है ना, नहीं समझे, फिर से बताओ क्या पूछना चाह रही हूँ। मैम वो ए वाला समझ में नहीं आया। देखो ए की वैल्यू हमने निकाली है, सिंपली क्वेश्चन में दे रखा है ना, ए इज इक्वल्स टू 2 raised to power -2 -2 raised to power -3। तो 2 raised to power -2 को 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/4 -1/8। फिर इनके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो हो जाएगा 2/8 -1/8, तो यहाँ से आ जाएगा 1/8। यस आया मैम। समझ में? यस मैम। अब उसी तरह से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/8 -1/16, डिनोमिनेटर सेम कर दो, 2 - 1 होता है 1, और फिर नीचे 16। सी की पावर्स क्या है? हम्म, टू की पावर क्या है सी के अंदर? तो क्लियर दिख नहीं रहा उसको। रुक जाओ हम लिख रहे हैं, 2 raised to power -2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/16। इधर टू इज टू पावर टू आएंगे डायरेक्ट, माइनस नहीं आएंगे उसमें। 2 raised to power -2 ही तो है क्वेश्चन में। अपने 1/2 टू आना चाहिए अपने -2 अच्छा की जगह। अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, इनकी डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा -3/16। अब ए निकाल लिया हमने, बी निकाल लिया हमने, सी निकाल लिया, अब क्या निकालना है तुम्हें, पहले में फर्स्ट में तुम्हें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ए कितना है तुम्हारा, 1/8 इसका क्यूब, प्लस बी कितना है 1/16 इसका क्यूब, प्लस सी कितना है -3/16 इसका क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 1/8 का क्यूब, कितना होता है 512, प्लस 1/4096, 1/4096, -3/406। ठीक है, अब इनके डिनोमिनेटर हम सेम कर देते हैं, या फिर तुम ऐसे कर लो, रुको सुनो सुनो सुनो, इसको और थोड़ा इजी करते हैं, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 2/16 का क्यूब, प्लस 1/16 का क्यूब, -3/16 का क्यूब। ठीक, तो नीचे 16/क्यूब, 16 का क्यूब कॉमन है, ऊपर आ जाएगा 8,
8+1 -3, तो यहाँ से आ जाएगा 8+1 9, 9 - 3 कितना होता है 6, 6/16 का क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा 6/16 का क्यूब, कितना बताया था 96, तुमने? 4096। 4096। ठीक, अब देखो ये डिवाइड हो रहा है क्या? 2048। 4 से डिवाइड नहीं, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हो जाएगा ऊपर 3, नीचे हो जाएगा 2048। तो आंसर हो जाएगा 3/3। टू ऑप्शन जीरो थ्री। नहीं, ऑप्शन में नहीं। 1024 होगा फिर। हम्म, किससे डिवाइड इसका 96। किया? 2 से तो डिवाइड किया था ना। 48 होगा। 8, अच्छा एक सेकंड, नहीं हाँ सही तो है। 3 का 6 क्यूब, अच्छा यहाँ पे होगा। 3 का क्यूब आएगा ना, तो 27 आएगा। यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो 27 - 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे -18 आएगा। ठीक है, तो उसको ऊपर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ऊपर आ जाएगा -9। -9/2048 है इसमें ऑप्शन। यस ऑप्शन मैम। डी, ऑप्शन डी होगा इसका सही। आया समझ में? यस मैम। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी करवा दें क्या? यस टेन मैम करवा। एबीसी तो 10 ABC तो निकाल लेंगे ना फिर सीधा। 10 × A कितना था हमारा? 1/8। बी कितना था? 1/16। और सी कितना था हमारा? 3/16। -3/16। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, और ऊपर आ जाएगा -15, नीचे आ जाएगा 16 × 16 × 4, 1024, ये आंसर है। हो गया? आया समझ में? यस। यस मैम। चलो ये चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा, इस किताब का। अब कितने चैप्टर बचे हैं? 11 से शुरू करना है ना? यस मैम, 11 12 13 14 4। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है। मैम ये चैप्टर नहीं पढ़ी। 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है। पढ़ लो, मेरी 20 क्वेश्चन। लेक्चर पढ़ा है अनिक का, डायरेक्ट इनवर्स का। बेसिक से मैम पढ़ा है क्वेश्चन। मैंने, बेसिक से करवाया उसमें। लेक्चर चाहिए तो बताना, हम शेयर कर देंगे। यस मैम, मैसेज कर देती हूँ आपको। मैम क्लास एंड होने वाली है 5 मिनट में। इसमें हम्म, सेट्स का लेसन नहीं क्या? नहीं है, तुम शेयर कर देना, हम करवा देंगे। सेट्स का लेसन मैंने भी एक किताब में देखा था, पता नहीं किसमें। मेरे किताब में है। शायद इसमें था, ये इस वाली किताब में था सेट्स चैप्टर तुम्हारा। ये कौन सी किताब है? एस चांद है ना? पियर्सन, नहीं पियर। पियर्सन है हाँ। पियर्सन है, 8th की पियर्सन है। ये दृश्य तुमने ही तो भेजी थी। हाँ मैम। इसमें है सेट्स का चैप्टर। पहले ही है। ठीक है, हम करवा देंगे सेट्स, परेशान ना हो, सेट्स आसान होता है मैम उसमें। नेक्स्ट हम्म। तो उसके होम सेट है। नेक्स्ट चैप्टर करें आज। अब रहने देते हैं, कल करते हैं क्लास, थक गए बोलते बोलते। मैम 4 मिनट बाकी हुए थे। हम्म, तो ये चैप्टर खत्म, हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करवा देंगे कल। कल से मैम स्कूल अब वो स्टार्ट हो। 11 बजे क्वेश्चन होगी। तो करवाएंगे अपन। कल मैम कल डायरेक्ट 11 बजे। हाँ हाँ अब हाँ क्वेश्चन। हाँ। उसमें इसके कुछ बाद कुछ कौन सी टॉपिक। किताब शुरू करनी है बताओ? 9th की शुरू नहीं करनी? तुम लोग का भी 9th का पढ़ने का मूड नहीं लग रहा। बस मैम करना है। मैम 9th क्या कर आया? दीजिए। क्यों, क्या 9th प्रगति, तुम क्या कह रही हो? 9th क्या आया मुझ की प्री राइट? मेरे पास है, देखें तुम्हारे पास है? मैम मेरे नहीं, पास others। अब मेरे 9th पास का तो है मुझे है, सबके मेरे पास। पास कुछ किताबें हैं, जैसे ये वाली है, रुक जाओ। 9th की है मेरे पास, ये वाली। कौन सा? टेंथ।
देखो 9th में मेरे पास ये है, आईएमओ की एमटीजी है, ये वर्कबुक है, ये आईआईटी दिशा की है, और ये है तुम्हारी आरडी शर्मा। यही 3 किताब है फिलहाल 9th की मेरे पास। तुम्हें मैं कौन खाली सी शुरू करनी है? आप जो बोलो कोई भी। तुम्हें कौन सी करनी है मयंक? नहीं तो तुम दोनों लोग, तीनों लोग बताओगे तो उस हिसाब से शुरू करेंगे ना। तुम बताओ मयंक और प्रगति। हम एक काम करो, पहले हम इसका बेसिक क्या है, आईएमओ जो उसमें मतलब एडवांस दिया रहेगा थोड़ा, तो बेसिक करवा दीजिए फिर। तो तुम्हारे हिसाब से बेसिक करवा दे, तो बेसिक तो तुम्हारा फिर इसमें कवर होगा मेरे हिसाब से, फाउंडेशन में आरडी या शर्मा। आरडी में, इन्हीं दोनों में बेसिक कवर होगा। ठीक है, हम्म। तो फिर आरडी शुरू करवा दें इसके बाद। आरडी एट कर यस दो। मैम। ठीक है। तो दिशा तुम भी कर सकती हो, एट की आरडी में बेस आ जाएगा तुम्हारा अच्छा खासा। हाँ मैम। ठीक है, आरडी कर लो फिर तुम सब के लिए, आरडी ऑल ओवर है के लिए, वहां से सब जितने एट के बच्चे सबका बेस आ जाएगा वहां से। तो अगर हम 9th की आरडी शर्मा देखें, देखिए कितने पेजेस की है। हम पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा उसको। रुक जाओ, शुरू करेंगे तब शेयर कर देंगे, अभी से क्या करोगे आपके। अभी सेंड कर दीजिए। 9th की है। हाँ, ये 9th की है। मैम पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। हाँ, बड़ी अजीब दिख रही है, रुको ना एक सेकंड इसमें देखें। डाउनलोड हो जाएगी। 500 पेजेस है। कवर नहीं करवा रहे क्या? 500 पेजेस की हैं। ठीक है, फिर यही शुरू इतना से करते बहुत। हैं। आसान क्वेश्चन हम फिर स्किप कर देंगे, और क्या करना तुम लोग खुद से। यस मैम। जो लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है उसको स्किप करेंगे फिर। मैम कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर चल के खत्म भी हो गया, तुम लेट आ रही हो। नहीं, अब कौन सा स्टार्ट करोगे? अभी तो वो डायरेक्ट इनवर्स चलेगा कल से। एक ले ले, क्या एक और क्लास ले लें? यस यस मैम। मैम। ठीक है, चलो आते हैं। हो जाएगा, हो जाएगा। डायरेक्ट इनवर्स। बस क्वेश्चन उनको हो जाएगा। बस में रैशनलाइजेशन और वो ही समझते हैं। हम्म ठीक है, हम शेयर कर देते हैं, तुम्हें पीडीएफ एक बार देख लेना। यस मैम, सेंड कर दीजिए। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा।